हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुल्ताना's ड्रीम, जिसको लिखा है रुकैया बेगम ने, जिनको हम रुकैया शेखावत हुसैन के नाम से भी जानते हैं। ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये एक बंगाली राइटर है, फेमिनिस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, थिंकर है, राइटर है। तो ये बंगाली का फर्स्ट वुमेन राइटर है जिन्होंने फेमिनिस्ट पे वर्क किया। तो इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1880 को और इनकी डेथ हुई थी 9 दिसंबर 1932 को। तो इनके बर्थ और डेथ में एक चीज़ कॉमन है, इनका डेट सेम है, यानी कि 9 दिसंबर को उनका बर्थ हुआ था, अगेन 9 दिसंबर को इनकी डेथ हुई थी। दिस इज जस्ट मैं बता रही हूँ कि आप याद रख सको, आपको याद रहे। तो ये एक इन्होंने अपने लाइफ टाइम में वुमेन को लेके, वुमेन्स एजुकेशन को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत चीज़ें की हैं इन्होंने अपने लाइफ टाइम में। उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज भी सहा सोसाइटी से वाइल डूइंग दिस थिंग्स। इन चीज़ों में उनको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत उनको बुरा भला कहा, बट फिर भी उन चीज़ों को रजिस्ट करते हुए उन्होंने वुमेन एजुकेशन को लेके बहुत आवाज़ उठाई। उन्होंने खुद से एक स्कूल एस्टेब्लिश किया गर्ल्स के लिए उस टाइम पे, और लिटरली वो घर घर जाके पेरेंट्स को समझाते थे, मनाते थे कि अपने गर्ल्स को स्कूल भेजें। एजुकेशन को लेके वो घर घर जाके समझाते थे लोगों को कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है उनके फ्यूचर के लिए। तो इस हद तक वो करते थे। उनके अंदर ये चीज़ था कि वुमेन्स को एक रिवॉल्यूशन उनको लाना है सोसाइटी में उस टाइम पे। तो इतनी जज्बा, उतना जुनून था उनमें, और इन्होंने अपनी लाइफ में एक लेगेसी छोड़ी है जिसकी वजह से उनको आज भी लोग याद करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को लेके सोसाइटी में, जिस तरह के उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए हैं। औरतों को वो जाके घर घर जाके वो समझाते थे कि उनके लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे एक टैबू था औरतों के लिए, घर से बाहर निकलना एक टैबू था। बाहर के काम करना तो छोड़ो, जॉब वॉब करना तो दूर था, बट उनको घर से निकालने में भी रेजिस्ट किया गया था। उनको ये अलाउ नहीं था, ये परमिशन नहीं दिया था, क्योंकि वो उस टाइम पे एक पैट्रियार्कल सोसाइटी था, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जहाँ पे मर्द जो है अपना पोटेंशियल दिखाते थे और औरतों को एज वीक समझा जाता था। उस टाइम पे वो पर्दे में रहते थे। दैट वाज अ पर्दा सिस्टम, जहाँ पे औरतों को पर्दे में रखा जाता था, घर की चार दीवारी में रखे जाते थे। वो डोमेस्टिक काम करते थे, बट उनको बाहर के काम करने का अलाउ नहीं था। और इवन की एजुकेशन का भी उनको राइट नहीं था औरतों को पढ़ने का। तो इन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया उस टाइम पे, 19th सेंचुरी के टाइम पे अपने बंगाल सोसाइटी में एक चेंज लाया, रिवॉल्यूशन लाया। उन्होंने औरतों को समझा और चेंजिंग आया भी, क्योंकि धीरे धीरे करके उन्होंने जो एस्टेब्लिश किया था स्कूल, उसमें बच्चे बढ़ने लगे। पहले स्टार्टिंग में तो 6-7 बच्चे आने लगे, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने भी लगे। तो उनकी मैरिज की बात करें तो उनके हस्बैंड बहुत लिबरल थे, ब्रॉड माइंडेड के थे, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया था लिखने में, और इस वर्क को पब्लिश करने में भी इनको सपोर्ट किया था उनके हस्बैंड ने। सो लकीली उनकी शादी एक ऐसे इंसान से होती है जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, जिनका मेंटल स्टेट और मेंटालिटी ब्रॉड था, और जिसकी वजह से इनको बहुत सपोर्ट भी मिली अपने हस्बैंड से। तो इनका फेमस वर्क एक है माती चूर करके, जो एक एसे का कलेक्शन है, और ये सेकंड वर्क उनका फेमस रहा है, जिसकी वजह से उनको जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी पहचान होती है, वह ये है सुल्ताना's ड्रीम। इसमें इन्होंने सारे जो अपने थिंकिंग है, अपना थिंकिंग स्टेट, उनका औरतों को लेके उनका सपना, इस वर्क में उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बताया है कि उनका क्या ड्रीम है औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए, आगे जाके वो किस टाइप की लाइफ वो एक्सपेक्ट करते हैं वुमेन्स के लिए। तो इस चीज़ में उन्होंने अपना सारा चीज़ डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अब हम आते हैं सुल्ताना's ड्रीम पे। तो सुल्ताना's ड्रीम एक नवेला है। तो ये वर्क पब्लिश हुआ था
1905 में और मद्रास इंग्लिश न्यूज़पेपर के थ्रू ये पब्लिश हुई थी। तो ये एक साइंस फिक्शन है, फेमिनिस्ट वर्क है, एक फिक्शनल वर्ल्ड दिखाता है इसमें जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट शी इज जस्ट ड्रीमिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड फॉर वुमेन। तो हम देखते हैं आगे। तो इस नवेला की शुरुआत होती है सुल्ताना से। सुल्ताना एक इसमें एक कैरेक्टर है जो कि अपने विंडो के पास, अपने घर के विंडो के पास ये बैठी होती है। रात का टाइम है, ये नाइट टाइम है, और वो अपने विंडो के पास एक चेयर पे बैठी हुई, आप इमेजिन कर सकते हैं वहाँ पे बैठी हुई वो यही सोच रही होती है, वुमेन के कंडीशन के बारे में सोच रही होती है उस टाइम पे। तभी उनकी आंख लग जाती है और उनके सामने एक अनदर कैरेक्टर आते हैं, सिस्टर सारा करके। सिस्टर सारा उनकी सिस्टर है, वो उनको कहती है गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये नाइट टाइम है, बट सिस्टर सारा यहाँ पे इनको गुड मॉर्निंग कहती है, बिकॉज दिस शोज कि ये एक उनका ड्रीम है। वो मतलब सपना देख रही है उस टाइम पे, वो नींद में जा चुकी है, वो सो चुकी है उस वहाँ पे बैठे बैठे, और वो एक सपना देख रही है जिसमें सिस्टर सारा एंटर होती है और वो उनको बोलती हैं कि चलो एक वॉक पे चलते हैं हम। तो सिस्टर सारा और सुल्ताना चली जाती है बाहर। तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वहाँ सुल्ताना देखती है कि दिन का टाइम है, बाहर रोशनी है, और वो एक गार्डन में पहुँचते हैं। वो दोनों सिस्टर सारा और सुल्ताना एक गार्डन में पहुँचते हैं जहाँ पे जो बिल्कुल ही पैराडाइज जैसा लग रहा था, खूबसूरत वहाँ पे पेड़ पौधे लगे थे, फ्लावर्स, वो सारी चीज़ें जो एक इंसान को मतलब अट्रैक्ट करें। नेचुरल थिंग्स थे, नेचर था, ब्यूटी थी, नेचुरल ब्यूटी थी, हर जगह ग्रीनरी थी और पेड़ पौधे लगे हुए थे जिस पे फ्रूट्स लगे हुए थे, अलग अलग टाइप्स के फ्रूट थे। और वहाँ पे एक चीज़ उन्होंने नोटिस किया कि वुमेन, वहाँ पे सारे औरतें घूम रहे थे उस गार्डन में, सारे जितने भी लोग थे वो सारे औरतें थे। देन थोड़ा आगे जाने के बाद सुल्ताना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि वो जब भी बाहर जाती थी वो अपना पर्दा ओढ़ के जाती थी। उनका वेल सिस्टम था, तो वो अपने पर्दे को ढक के, अपने फेस को ढक के जाते थे। तो उस चीज़ के हैबिचुअल थी वो। तो अभी जब वो बिना पर्दे के चल रही थी तो वो थोड़ा हेसिटेट हो रही थी, और वो सिस्टर सारा को बोलती है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कहीं हमारे सामने कोई मर्द ना आ जाए, अगर हम किसी मर्द से मिले तो ये चीज़ इनअप्रोप्रिएट होगा, ये सही नहीं होगा, तो मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। जिस पे सिस्टर सारा कहती है कि यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस, क्योंकि यहाँ पे कोई मैन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई मर्द नहीं दिखेगा तुम्हें इस वर्ल्ड में, क्योंकि ये लेडी लैंड है। तो लेडी लैंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारे लेडीज़ ही है, तो ये एक लेडी लैंड है, और यहाँ पे तुम्हें कोई मर्द नहीं दिखेगा, तो तुम बेफिक्र होके चल सकते हो। तो इस वर्क को एक सटायरिकल वे में लिखा है रुकैया बेगम ने। ये एक सटायर है उस टाइम के मेल डोमिनेंट सोसाइटी के ऊपर। तो इस पार्ट पे मतलब राइटर ने मेल को एक क्राइम और वायलेंस से जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया में, इस लेडी लैंड में कोई मर्द नहीं है, तो वो कंफर्टेबल फील कर सकती है। इट मीन्स कि गलियों में अगर मर्द ना हो तो औरतें सेफ फील करेंगी। तो जैसे ही सिस्टर सारा और सुल्ताना गार्डन की तरफ एंटर करती है, तो स्टार्टिंग में सुल्ताना को कुछ औरतें दिखती हैं, कुछ वुमेन वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जो उनके लैंग्वेज में सुल्ताना को कुछ बोल के हंस के वो चले जाते हैं। उनकी लैंग्वेज सुल्ताना को समझ नहीं आती, तो वो सिस्टर सारा से पूछती हैं कि वो लोग क्या बोल के चले गए। तो उस पर सिस्टर सारा हंस के बोलती हैं कि वो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम मर्दों की तरह शर्मीली हो। तो एक्चुअल वर्ल्ड में क्या होता है, औरतों की तरह शर्माना कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लेडी लैंड में मर्दों को एज अ वुमेन के कैरेक्टर से रखा गया था। तो वो बोलते हैं कि मर्दों की तरह शर्माती है सुल्ताना।
तो यहाँ पे नई नई आई है और वो उसने अपने सर पे दुपट्टा भी ओढ़ा है, तो उससे उन औरतों को लगा कि ये ज़्यादा शर्मीली और शाय है, तो उससे वो कमेंट करके चले जाते हैं औरतें। तो सुल्ताना इस बात पे सिस्टर सरा की तरफ देखती है, तभी वो नोटिस करती हैं कि अभी तक जिस औरत के साथ वो घूम रही थी गार्डन में, वो चल रही थी, वो एक्चुअल में सिस्टर सरा नहीं है बल्कि कोई और है। बट फिर भी वो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए उस औरत के साथ और भी आगे चलती है गार्डन में, और भी चीज़ों को वो विटनेस करती है। तो आगे जाने पर सिस्टर सारा और भी डिस्क्राइब करते हैं लेडी लेन को, सुल्ताना को। तो वो कहती हैं कि यहाँ पे सारे इनोवेशन, सारी चीज़ें औरतों ने बनाया है, औरतों ने इन्वेंशन की है। यहाँ पे औरतों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे औरतें पढ़ सकती हैं फ्री ऑफ, इनको एजुकेशन फ्री है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी होती है, कॉलेज, स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ रही होती है, और फैक्ट्रीज और लैब्स वगैरह भी थे। तो उन जगहों पे औरतें जो है अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशंस, नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रही हैं। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत अच्छे से दर्शाती है ये चीज़ें। और कुछ चीज़ें इन्होंने डिस्क्राइब की है कि उन्होंने एक बैलून, वाटर बैलून क्रिएट किया है, बड़ा वाटर बैलून होता है जिसमें वो क्या करते हैं, क्लाउड को वो क्लाउड में जो मॉइस्चर होते हैं वो उनको कन्वर्ट करते हैं वाटर में, और वाटर में कन्वर्ट करके वो स्टोर करते हैं उसी बैलून में। बड़े वाले जो बैलून्स उन्होंने बनाए थे, तो वहाँ पे वो स्टोर रहता है, और जब भी उनको ज़रूरत होती है वो पानी वहाँ से वो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है ये फ्लाइंग कर्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लाइंग कर्स यू कैन सी हियर। तो वन थिंग इज़ कि ये जो डायग्राम है ये मैंने खुद से क्रिएट किया था, जस्ट टू लेट यू गाइस अंडरस्टैंड द एक्चुअल सीनरी जो कि डिस्क्राइब किया है रुकैया बेगम ने। तो यहाँ पे उन्होंने फ्लाइंग कर्स इनोवेट किया है, जो कि जिनको लेडीज ही चलाती है, और ये बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे जहाँ पे औरतों को घर से बाहर निकालना भी अलाउ नहीं था। वो घर के चार दीवारी से बाहर कदम नहीं रख सकते थे, और पर्दे में रहना उनको मस्ट था, उनको पर्दे में रहना ही रहना होता था। तो उस टाइम पे आप सोच सकते हैं बेगम रुकैया उस टाइम के उस सोसाइटी में रहते हुए ऐसे मतलब सपने देखना, ऐसे इमेजिन करना, इस तरह का मेंटालिटी रखना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस टाइम पे जहाँ पे औरतों को दबा के रखते थे, और वो डोमिनेटेड सोसाइटी था, मेल डोमिनेटेड, तो वहाँ पे उनको पर्दे से बाहर निकलना मतलब अलाउ नहीं था, घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं था, कार चलाना तो दूर की बात है। बट उस टाइम पे उस सोसाइटी में रहते हुए, उस रिस्ट्रिक्शंस में रहते हुए रुकैया बेगम ने ऐसे सपने देखे औरतों के लिए कि वो फ्लाइंग कार्स डिस्कवर कर रहे हैं, फ्लाइंग कार्स वो चला रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, ये उनकी मेंटालिटी को, उनके ब्रॉड मेंटालिटी को दर्शाती है ये चीज़। तो इस लेडी लैंड में सोलर एनर्जी का बहुत यूज़ हो रहा था, यहाँ पे कुकिंग का भी, और एवरी काइंड ऑफ वर्क, हर चीज़ वो सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करते थे। सोलर एनर्जी से वो प्रोड्यूस करके उस एनर्जी को कन्वर्ट करके यूज़ करते थे। लाइक कुकिंग के लिए भी वो सोलर एनर्जी यूज़ करते थे, बाकी चीज़ों के लिए भी वो सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की है, ऐसे इनोवेशंस जो कि किसने की है, वुमेन ने की है, औरतों ने की है इस लेडी लैंड के। तो यहाँ पे सारे लेडीज़ घूम रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, स्कूल्स थे जहाँ पे लेडीज़ पढ़ रहे थे, कोई पढ़ा रहे हैं, टीचर्स वगैरह सब है। तो इस वर्ल्ड का एक और नियम है, यहाँ पे जो रूल कर रही है वो भी लेडी है। इस लेडी लैंड को जो रूल करती है वो क्वीन, वो एक लेडी है। यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता है, कोई वायलेंस नहीं है। तो यहाँ पे रिलीजन है ट्रस्ट और लव का। ट्रस्ट और लव इस लेडी लैंड में एज अ रिलीजन है। यहाँ पे कोई रिलीजन जो कम्युनल रिलीजन वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये चीज़ है। तो फर्दर सिस्टर सारा कहती हैं कि यहाँ पे मर्द का कोई काम नहीं है, मर्द को डोमेस्टिक कामों के लिए रखा गया है, वो बंद है।
मर्दानस में, और वो उनको अलाउ नहीं है बाहर निकलना। वो अपने काम करेंगे, घर के जो काम औरतें करते थे बंगाल सोसाइटी में उस टाइम पे, वो चीज़ इस स्टोरी में राइटर ने बताया है कि वो मर्दों का काम है और औरतों का काम है बाहर निकलना, काम करना, इनोवेशन करना। तो राइटर ने जो है औरतों को रेशनल थिंकिंग से जोड़ा है और इन्होंने मर्द को कंपेयर किया है लाइन से, कि मर्द लाइन की तरह है। लाइन जो है पावरफुल तो होता है बट उनके पास ब्रेन नहीं होता है, लाइक उनके पास थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग नहीं होता है। तो वो एक है तो एक जानवर ही है, बट वो सिर्फ शिकार कर सकते हैं, पावरफुल है। तो मर्द को पावर से और पोटेंशियल से कंपेयर किया है और औरतों को रेशनल थिंकिंग। तो औरतों को उन्होंने कंपेयर किया है, वो मतलब फिजिकली जितना भी सॉफ्ट क्यों ना हो, फिजिकली वीक तो नहीं कह सकते बट फिजिकली उनको नेचर ने वैसे ही क्रिएट किया है, तो वो चीज़ का कुछ वो नहीं कर सकते। बट मेंटल लेवल पे वुमेन मैन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ को उन्होंने बताया है इस वर्क में। रेशनल थिंकिंग की बात करें तो वुमेन आगे है मैन से। तो ये भी कहती है राइटर की औरतें घर के काम और बाहर के काम दोनों साथ में संभाल सकते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करके वो दोनों को हैंडल कर सकती। इतना पोटेंशियल, इतनी कैपेसिटी है औरतों में कि वो बाहर के काम भी कर सके और इंडिपेंडेंटली अंदर के वो काम जो भी घर के काम होते हैं वो दोनों हैंडल कर सकती है। सो वुमेन्स आर दैट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी काइंड ऑफ वर्क। तो ये चीज़ वो कहती है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। आगे सिस्टर सारा सुल्ताना को अपने सारे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस दिखाने के बाद वो सुल्ताना को कहती हैं कि नीचे बैठ जाओ, आराम से हम दोनों बात करेंगे। तो वो दोनों आराम से बैठ जाते हैं और सिस्टर सारा सुल्ताना को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि मर्दों को जिनानास तक कन्फाइंड क्यों किया गया है और वो वहाँ से बाहर क्यों नहीं आ सकते। तो सिस्टर सारा कहती है कि बहुत साल पहले मैन जो है वो अपने मिलिट्री वर्क्स पे काम करते थे, वो अपने पावर को दिखाते थे, वहाँ तक उनका सीमित था। उनकी पावर जो है वो फिज़िकल स्ट्रेंथ तक सीमित थी और वो मिलिट्री में काम करते थे। और एक बार क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से उनके नेबर कंट्री के किंग जो है वो जंग का ऐलान कर देते हैं लेडी लैंड के साथ। तो लेडी लैंड के सारे मर्द जो कि मिलिट्री में काम करते थे वो सारे जंग के लिए निकल जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो सारे लेडी लैंड के मर्द जो है वो बाकी उनके नेबर कंट्री के जो मिलिट्री आर्मी से उनसे हार जाते हैं। और लेडी लैंड में जो एक प्रिंसिपल होता है वो कहती हैं कि अब सारे मर्दों को जिनानास में बंद कर दो, क्योंकि अब वो किसी काम के नहीं रहे हैं, वो जंग हार चुके हैं, तो अब हम कुछ करेंगे। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, वो प्रिंसिपल और उनके सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक बैटल फील्ड पे वो बैटल फील्ड की तरफ अटैक करते हैं और वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी के थ्रू सन रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, सन रेज के थ्रू उनके एनिमीज आर्मी पे, नेबरिंग आर्मीज जो उनके ख़िलाफ़ थे तो उनकी तरफ सन रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से वो लोग जलने लगते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो उस टाइम के बाद से किसी भी कंट्री ने लेडी लैंड की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की है। लेडी लैंड से वो लोग डरते हैं, उनकी औरतों से, ना कि मर्दों से। तो इसके बाद जो है लेडी लैंड के क्वीन ने एक लेटर लिखा, उन्होंने लेटर जारी किया जिस पे ये नोटिस लगा हुआ था कि मर्दों को जिनानास तक ही सीमित किया जाएगा और वो वही रहेंगे, उससे बाहर वो तभी आएंगे जब लेडी लैंड में उनकी ज़रूरत होगी। लेकिन सिस्टर सरा कहती हैं कि अभी 10 साल हो चुके हैं, हमें मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेडी लैंड में सारे औरतों ने अच्छी तरह से सब कुछ हैंडल किया हुआ है, सारे रूल, सारे जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हर लेवल पे औरतें ही संभाल रही है और बहुत अच्छे से संभाल रही है। अभी तक हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो उस सिस्टम को, यानी कि मर्दों के कन्फाइंड रहने
को जिनानस तक, वहाँ से उनके बाहर ना आना, उस चीज़ को, उस सिस्टम को कहते हैं मर्दानस। उर्दू वर्ड है ये मर्दाना। तो सिस्टर सरा कहती हैं कि अभी तक उन्हें मर्दों की ज़रूरत नहीं पड़ी है, जो शो करता है कि औरतें अगर एम्पावर हो तो एजुकेटेड हो तो उन्हें मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ गुजार सकती है। तो ये चीज़ें जानने के बाद सुल्ताना बहुत प्राउड फील करती हैं कि वो भी एक औरत है और औरतें इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है अगर वो एजुकेटेड हो, अगर वो एम्पावर्ड हो, अगर ख़ुद की वैल्यू वो समझ सकें तो औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं, मर्दों से भी आगे जा सकती हैं। ये प्राउड फीलिंग जैसे वो फील कर रही होती है तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती हैं कि वो अपने विंडो के पास ही, जहाँ पे वो एक चेयर पे बैठी हुई थी, वहीं पे बैठी हुई है। और फिर वो रियलाइज़ करती हैं कि जो भी अभी तक उसने देखा, उन्होंने अभी तक जो भी चीज़ें देखी, लेडी लेन वगैरह, वो सब कुछ उनका सपना था। अभी तक वो सपना देख रहे थे, ऐसा कुछ एक्चुअल में हुआ नहीं था। तो इसके बाद वो स्माइल करती हैं ये सोच के कि उन्होंने इतना अच्छा, इतना प्यारा सपना देखा। तो इस स्टोरी के थ्रू राइटर यानी कि रुकैया बेगम उस टाइम के पेट्रियार्कल सोसाइटी को दर्शाती है कि उस टाइम पे औरतों को कितना ज़्यादा कन्फाइंड किया जाता था, चार दीवारी के अंदर उनको रखा जाता था। उनको पर्दे से बाहर आने तक, उनको घूंघट के बगैर वो बाहर आ ही नहीं सकते थे, वो दूसरे मर्दों से दूर रहते थे और घर से बाहर तो वो निकल भी नहीं सकते थे। तो उस चीज़ को घर के चार दीवारी के अंदर ही उनको कन्फाइन किया जाता था। इससे मैं और एक शॉर्ट स्टोरी रिलेट करना चाहती हूँ जिसका नाम है द येलो वॉलपेपर, जिसको लिखा है शर्लोट पर्किंस गिलमिन ने। तो उसमें भी एक औरत होती है जो कन्फाइंड होती है चार दीवारी के अंदर। उस टाइम के सोसाइटी को, पेट्रियार्कल सोसाइटी को वो राइटर दर्शाती है। तो उसी वाक़ये जैसा ही ये सुल्ताना's ड्रीम है। ऑल्सो ये एक यूटोपियन फेमिनिस्ट है। यूटोपियन क्या होता है, वो ये एक ऐसी प्लेस होती है, ऐसी एक दुनिया होती है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि वो इमेजिनरी होता है और फिक्शनल होता है। तो इसका फर्स्ट यूटोपिया का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था सर थॉमस ने अपनी एक वर्क में। तो उसी से ये चीज़ चला आ रहा है कि ऐसी दुनिया जो फिक्शनल हो, जो जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो, जहाँ पे कोई क्राइम, कोई भी वायलेंस ना हो, और जो कि पूरा पीसफुल एक जगह हो, जो इमेजिनरी हो, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हो, उस प्लेस को हम कहेंगे यूटोपियन। तो ये एक यूटोपियन फेमिनिस्ट है। तो रुकैया बेगम ने जो उनके सोसाइटी में, उनकी बंगाली सोसाइटी में जो एक्चुअल सिचुएशन था वुमेन्स का, उस चीज़ को उल्टा करके, उस चीज़ को एक सटायर तरीके से दर्शाने की कोशिश की है इस वर्क में। तो इसी के साथ ये नवेला एंड हो जाती है। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट से। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. So thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to support this channel. Thank you so much.